छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अब बारूदी सुरंग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों ने 3 महीने में 4 जगह बारूदी सुरंग विस्फोट किया है, जिसमें 12 जवानों की शहादत हुई है और कई जवान घायल भी हुए हैं। दरअसल नक्सली अब अधिकतर हमलों में लैंडमाइन और विस्फोटकों का इस्तेमाल जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलियों तक पहुंचने वाले विस्फोटक सामान और एक्सप्लोजिव के सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटों के लिए पुलिस के जवानों को तैनात कर वाहनों की चेकिंग के साथ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल हाल ही में उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्य के पुलिस के आला अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस ने इन इलाकों से होने वाली नक्सलियों की सप्लाई चेन को रोकने की रणनीति बनाई है। बस्तर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इंटर स्टेट बॉर्डर के जरिए नक्सली न सिर्फ विस्फोटक बल्कि मेडिसिन और दूसरी चीजें भी ला रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों और जिलों के भीतर भी पुलिस खास नजर रख रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीते 3 महीनों में माओवादी द्वारा बारूदी सुरंग के इस्तेमाल की वजह से 12 जवानों की शहादत हुई और कई जवान घायल हुए हैं। लंबे समय के बाद वापस अपने सबसे कारगर हथियार यानी लैंडमाइन पर नक्सलियों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर बड़े हमले करने में नाकाम नक्सली ये जानते हैं कि विस्फोटकों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं पुलिस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक रोका भी जा सकता है। यही वजह है कि बारूदी सुरंगों के जरिए हमलों के मामले बस्तर में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आईजी का कहना है कि अंतरराज्य बॉर्डर पर अलग अलग राज्यों के साथ संयुक्त बैठक में नक्सलियों के सप्लाई चेन को तोड़ने की तैयारी की गई है, जिससे नक्सली दूसरे राज्यों से विभिन्न संसाधन न जुटा पाएं, जिसमें विस्फोटक सामान के साथ डेटोनेटर, जिलेटिन, बारूद और नक्सलियों की दवाई और दूसरे संसाधन शामिल हैं। इसी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट कर चारों राज्यों की पुलिस सीमावर्ती इलाकों में अपनी सुरक्षा बढ़ा रही है, साथ ही अपने सूचना तंत्र को भी मजबूत कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नक्सलियों को पहुंचने वाली रसद और विस्फोटकों पर लगाम लगाने में पुलिस आखिर तमाम कोशिशों और दावों के बाद भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। पिछले कुछ समय से बस्तर के गिट्टी खदानों के जरिए डेटोनेटर और बारूद नक्सलियों तक पहुंचने के मामले सामने आए थे। इन पर कार्रवाई तो की गई और इसके बाद डेटोनेटर का बैच नंबर भी तैयार किया गया, जिससे इस तरह के सप्लाई के मामले कुछ कम हुए। लेकिन लगातार उड़ीसा इलाके से ही विस्फोटकों का जखीरा लंबे समय से नक्सलियों तक पहुंचता रहा है और इस बार भी इसी तरह के इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस के पास है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस नक्सलियों की इस सप्लाई चेन की कमर तोड़ने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।